हेलो दोस्तों, 20 जुलाई को इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में दो लड़कियों को रेप करके परेड कराया जाता है 800 से 1000 झुंड के द्वारा। यह वीडियो लीक होते ही देश भर से जस्टिस फॉर गर्ल्स नाम के ट्वीट्स आने लगे। सुनने में कितना अनरियल लग रहा है ना कि 800 लोग इस क्राइम में शामिल हैं, लेकिन यही सच है दोस्तों। सच हमेशा कड़वा होता है। मणिपुर में वायलेंस हद से ज्यादा बढ़ चुका है। करीब 150 लोगों की मृत्यु, 300 से अधिक लोग इंजर्ड और 50,000 लोगों को अपने घर से डिस्प्लेस कर दिया गया है। लेकिन ऐसे क्या कारण है मणिपुर में वायलेंस और इंसर्जेंसी के पीछे? चलिए जानते हैं। 2.5 months back, this incident was reported. An FIR was registered by Manipur police, but till now, not a single of the perpetrators have been arrested. And what is even more shameful is the complete silence of the center on this issue. हमारे देश के नागरिक, हमारी बहन के साथ ऐसे हुआ तो हम पर भी ऐसे हुआ, ये हर औरत आज ये महसूस करती है। और आज प्रधानमंत्री कहते हैं 140 भारतवासियों को शर्मसार किया गया। अरे आप शर्मसार है कि नहीं? मणिपुर मेनली 2 एरियाज में डिवाइडेड है, हिल एरिया और वैली एरिया। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, जो वैली एरिया में आता है। मणिपुर में मेनली 2 कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। एक है मेती कम्युनिटी और दूसरी है कुकी एंड नागा कम्युनिटी। इनके बारे में जान लेते हैं ताकि सिचुएशन को अच्छे से रिलेट कर पाए। यहाँ मेजॉरिटी में है मेती कम्युनिटी, ऑलमोस्ट 53% पॉपुलेशन इनकी है, जो मेनली वैली एरिया यानी इम्फाल में सिचुएटेड है, जो मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया है। ये ज्यादातर हिंदूज है। इन्हें ओबीसी और एससी का स्टेटस दिया हुआ है। क्योंकि ये वैली एरिया में रहते हैं, इन्हें बाकी कम्युनिटीज से एडवांस माना जाता है, बिकॉज सारी फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल है। दूसरी है कुकी और नागा कम्युनिटी, जो 40% पॉपुलेशन के साथ माइनॉरिटी में रहती है। ये हिल एरिया में रहते हैं, जो मणिपुर का 90% एरिया है। ये मेजरली शेड्यूल टाइप के लिस्ट में आते हैं। इस शेड्यूल टाइप के स्टेटस की वजह से उन्हें काफी सारी प्रिविलेजेस मिली हुई है, जैसे पूरे मणिपुर में लैंड खरीदने और बेचने का राइट, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, और मेतीस जो शेड्यूल ट्राइब का पार्ट नहीं है, उन्हें इस हिल एरिया में लैंड खरीदने का कोई राइट नहीं है। अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पर। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि मेतीस को भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट कुकी, नागा और बाकी ट्राइब्स 3 मई को चूरचंदपुर में ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस हुए। इस प्रोटेस्ट के बाद मणिपुर में वायलेंस वाइडली स्प्रेड होने लगा। कभी हाउसेस बर्निंग की रिपोर्ट आती तो कभी एस्केलेटिंग मर्डर्स की। इस वायलेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मणिपुर में ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय किए। अब ये बात सभी को पता थी, लेकिन 4 मई को होने वाली घिनौनी हरकत से गवर्नमेंट अवेयर नहीं थी या इसे कवर करने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं। दरअसल हुआ यूं कि 4 मई दोपहर 3 बजे मेती के 800 से 1000 लोग कांगपू की विलेज में वेपन्स के साथ घुस गए। इन्होंने घर के एक्सपेंसिव थिंग्स जैसे फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लूट कर घर को वेंडलाइज कर दिया। तभी कांगपू के 5 विलेजर्स अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। बीच में पुलिस आती है इन्हें रेस्क्यू करने, लेकिन ये मॉब उन विलेजर्स को पुलिस से स्नैच करके 56 साल के पिता को मारकर 2 लड़कियों को करके परेड कराते हैं। वो लड़कियां अपनी इज्जत और डिग्निटी की भीख मांगने लगती हैं। तभी उनका छोटा भाई आता है बीच में और मारा जाता है। फिर जैसे तैसे करके वो लड़कियां वहां से एस्केप होकर चूरचंदपुर के कैंप में चली जाती है। विलेज का हेड 21 जून को एफआईआर दर्ज कराता है, जो कि हमें आज पता चला है। पुलिस से पूछने पर जवाब आता है कि कम्युनल टेंशन के कारण इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, इसमें पुलिस को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि मणिपुर की पुलिस तो शरीफ है। इनकी शराफत तो इनके सरकार तले टपक रही है। इसमें तो गलती उन मासूम लड़कियों की है जो खुद को बचा ना सकी। उनमें से एक लड़की का कहना यह है कि पुलिस मॉब के साथ मिली हुई थी। और अब क्राइसिस के 2 मंथ्स के बाद मोदी जी की आंख खुलती है और वो ये कहते हैं, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में
कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। अब सवाल यह है कि मणिपुर में 2 महीने पहले से क्राइसिस चल रहे हैं और मोदी जी को आज फुर्सत मिली। ना सिर्फ मोदी जी, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह भी कहते हैं कि वो कल्प्रिट के अगेंस्ट सख्त एक्शन लेंगे। मतलब अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या ये लोग मणिपुर के बारे में नहीं सोचते, मणिपुर की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत नहीं करते? अब मणिपुर की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का टास्क था। प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट्स जहां ब्रिटिशर्स डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इंडियन रूलर के थ्रू कंट्रोल करते थे। मणिपुर भी ऐसा ही एक प्रिंसली स्टेट था जिसका इंडिया के साथ मर्जर 1949 में हुआ। खैर, अगर इंस्टेंसेस देखें ना वायलेंस के, तो ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, ये बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। ऐसा क्यों? गोरे लोग। दरअसल ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ये पिक्चर दिखाई कि इंडिपेंडेंस के बाद भी वो एक्सक्लूडेड एरियाज ही रहेंगे, वो ऑटोनॉमस स्टेट्स बनकर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो इंडिया की होल पिक्चर का पार्ट नहीं बनेंगे। पर इंडिपेंडेंस के बाद जो मर्जर हुआ उससे बहुत सारे रेडिकल ग्रुप्स नाखुश थे, जिसका फायदा बॉर्डरिंग नेशंस ने भी उठाया। चलिए अब एक सिग्निफिकेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों कम्युनिटीज के डिमांड क्या है, क्यों हो रहे हैं ये क्लैशेस। तो पहले ये समझिए कि इंडियन स्टेट्स 3 लिस्ट मेंटेन करती है बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, ताकि उन्हें प्रिविलेजेस जैसे एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन दे सके। मेथी कम्युनिटीज के पास ओबीसी और एससी का स्टेटस है, पर उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए ताकि वो अपना कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर असली मुद्दा जमीन का है, लैंड का है। मेथिस का कहना यह है कि ये अनफेयर है कि कुकी और नागा वैली में कहीं भी लैंड बाई कर सकती है, पर वही मेथिस को ये हिल्स में बाई करना अलाउड नहीं है। उन्हें सिर्फ 10% एरिया मिला है और वो भी श्रिंक हो रहा है क्योंकि वहां दूसरी कम्युनिटीज लैंड खरीद सकती है। एसटी का स्टेटस मिलने से उन्हें हिल्स में लैंड बाई और सेल खरीदने का राइट मिलेगा। वही नागा और कुकी ट्राइब का कहना यह है कि मेती कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है और उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये थे 2 कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट्स। अब सरेंडर राइट्स के बारे में बात करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि इंडिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉमन मैन के कुछ राइट्स सरेंडर कर दिए जाते हैं। मणिपुर केस में भी कॉमन मैन के राइट सरेंडर है। वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। वायलेंस अपसर्ज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्लोज किया है और साथ ही 3 मई से इंटरनेट को शट डाउन किया है। अब सोचने की बात यह है कि क्या गवर्नमेंट ने वायलेंस को देखकर इंटरनेट को इनक्रिप्ट किया है या फिर इनकी काली करतूत या को छुपाने के लिए? कमेंट पर लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद।